जय श्री राधे। आइएगा, कथा प्रारंभ हो गई। आओ वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित हृदय बसो। सच्चिदानंद रूपाय विष्णुपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। क्या नाम बता रहा हूँ? ऋषभ टांग 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 पता नहीं क्या कह रहा हूँ। ऋषभ टांग कह रहा है, क्या कह रहा है? ऋषभ वाल्मीकि कहते हैं हम। ये 10 रुपये भगवान की कथा में दान कर रहे हैं। सदा ही जय जयकार हो, कल्याण हो। राधे। हाथ इतने मत निकालो, कछुआ क्या निकले इतने हाथ? कछुआ इतने निकालता है। भगवान ने बड़े सुंदर हाथ दिए। जय जय श्री राधे। आइएगा प्यारे भक्तों, बड़े प्यारे भक्त फिरोजपुर। आज भगवान की कथा कौन करते दिवस की कथा है। भागवत जी का प्रथम श्लोक अभी बोला था नाम में, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। सच्चिद आनंद भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान करते क्या है। देखिए, सच्चित आनंद बड़ा सुंदर रूप है मेरे नारायण का। अब सुंदर आपने भी असली भगवान को देखे नहीं, लेकिन जो सामने तुम्हारे बैठे ठाकुर जी, कितना सुंदर रूप दिख रहा है ना। बहुत सुंदर रूप है मेरे नारायण का। वो आनंद भी करते हैं, दुख भी वही देते हैं और सुख भी वही देते हैं। लेकिन दुख और सुख ये दोनों साथी हैं, दोनों भाई भाई हैं। अगर किसी को दुख मिल जाए तो सोचते हैं भगवान तुमने गलत किया। नहीं, भगवान तो जो करते हैं वो अच्छा करते हैं, कभी बुरा नहीं करते। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई भक्त बच गए, कोई चले गए, बचाने वाला भी तो भगवान है। लेकिन एक बार भी वो देखिए, जब कुछ गलत हो जाए तो 50 बार कहेंगे हे भगवान तुमने बड़ा बुरा किया। और जब वो बचाते हैं ना भगवान, तो एक बार भी मंदिर में जाके भगवान को प्रणाम नहीं करोगे। भाई ये कहोगे यार बच गए, यार बच गए हैं। उस भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उन्होंने तो बचाया है, वरना जा भी सकते थे। आज तृतीय दिवस की कथा है और कथा में आप बड़ी सुंदर झांकी देखेंगे भोलेनाथ मां पार्वती के विवाह की। कथा सुनेंगे राजा परीक्षित के जन्म की। जो तुम्हारे वीर सिंह जी हैं, हमने परीक्षित जी बना रखे हैं। परीक्षित का कर्तव्य क्या होता है, क्यों बनाते हैं परीक्षित, और क्यों ये भागवत कथा होती है। आज सुंदर कथा सुनेंगे। और देखिए, मेरा 2-4 भक्तों से कहना है, भाई आप लोगों की व्यवस्था है, थोड़ा बिछाई और बिछवाओ, भक्त आ रहे हैं लेकिन जगह बहुत कम है बैठने के लिए। ये भगवान की बड़ी पावन गंगा है, कथा है, जिसमें हम तुम सभी मिलकर के गोता लगाते हैं। अभी भक्तों को धीरे धीरे पता चल रहा है, लेकिन मैं उन भक्तों तक बता रहा हूं। मैंने रात भी कथा सुनाई और फिर कथा सुना रहा हूं कि जो भगवान के नाम से बचता है वो जीवन भर दुखी रहता है, जीवन भर।
कभी सुखी नहीं भोग सकता। अरे मैया कहाँ बात कर रही हो, कथा में ध्यान दे रहे हो। तुम्हारी गलती ना है, ये माताएं बहनें 3 जगह बहुत बात करती हैं। 3 जगह कहाँ कहाँ? एक तो पखनवाड़े में जब उपला पातने जाए ना और इकट्ठी हो जाए 4 से, तो वही बातें करनी शुरू करते हैं। दीदी तेरी दौरानी जेठानी लड़की बना है, तेरी सासू माँ कैसी चल रही है, बस यही बात चलेंगे और कोई दूसरी बात ना होगी। दूसरी जगह कहाँ बात करेंगे? अगर और ये छोटे से बच्चे आर्यन और अभय ये 20 रुपए भगवान के चरणों में दान कर रहे हैं। भगवान से कामना करेंगे लंबी आयु। अगर आप कुछ वजन लेके आ रहे हो रास्ते में, चाहे 50 किलो की गठी रखी हो और सन की सहेली मिल जाए ना, तो चाहे 1 घंटा हो जाए बात करते करते वजन ना दिखता है, वजन कितना रखा है, बातें शुरू 2 जगह हो गई। और तीसरी जगह यार थोड़े से देख ले करो, कथा कर रहे हैं, तुम्हारी आवाज आती है बस, तुम्हारी आवाज आती है, मुझे और किसी की नहीं आती है। तीसरी जगह जहां सत्संग चल रहा हो, भगवान की कथा चल रही हो, वहां आपस में बातें शुरू कर देती है। और ज्यादातर अब जैसे कथा में आई है ना, और ये कौशल्या ये 20 रुपए भगवान की कथा में दान कर रहे हैं। सुनाई जय जयकार हो। कथा में आई है तो ये देखेंगे मेरी दौरानी जेठानी कहाँ बैठी है, वहीं बैठूंगी जाकर। कम से कम बातें तो करने मिलेंगी दौरानी जेठानी के पास। एक वहाँ कोने की तो एक वहाँ कोने की, अब यहाँ आके बैठ गई बातें शुरू। देखिए बातें मत किया करो। अच्छा हमारी माताएं बातें करती रहती हैं। एक और श्राप लगा हुआ है माताओं को, थोड़ी भाषण कम करो। एक और श्राप लगा हुआ है, कौन सा? माताओं के पेट में बात छुपती ना है, चाहे कैसी भी बात है, चाहे अपने घर की बात है, जब तक 4 जगह जाके ना बता देंगी ना वो बात। अरे बांसुरी कम कर भैया, ध्यान दो कथा में। जब तक 4 जगह बात ना बता देंगी तब तक उन्हें चैन ना पड़े। वो बात निकल निकल के भागती है पेट में से, यहाँ बताऊं वहां बताऊं यहाँ बताऊं। अब तुम व्रत कितने रखती हो? कोई सोमवार व्रत रख रही है, कोई गुरुवार व्रत रख रही है, कोई शनिवार, कोई अगोई अष्टमी, कोई एकादशी, कोई करवा चौथ। करवा चौथ कितने व्रत रहते हैं माताएं? रहती हो करवा चौथ का व्रत? अरे दीपावली के बाद जो करवा चौथ आती है, व्रत में रहती हो? सोच में पड़ रही है। अरे अपने हिंदू धर्म में सब रहते हैं पति की लंबी आयु के लिए। चलो ना रहती हो, लेकिन मेरे कहने से एक व्रत और रखो। कौन सा? मौन व्रत। मौन व्रत जानते हो? चुपचाप। अगर तुम मौन व्रत रख लो तो घर में लड़ाई भी ना हो। हाँ सच बात है। अगर तुम्हारी सासू माँ 4 सुना रही है तो आजकल की बहू ऐसी आ रही है 8 सुनाने को तैयार हो जाती है। मैं कुछ तो कम थोड़ी हूँ, कम बड़े बाप की बेटी है, 4 सुनाएगी सासू माँ को, झगड़ा तैयार। पतिदेव आए गुस्से में, 2-4 बात कहते हैं माताओं ने, पतिदेव गुस्से में तैयार, लड़ाई शुरू। मौन व्रत रखा करो। मौन व्रत का मतलब चुपचाप, कोई कुछ भी कह रहा है सुनते रहो। क्योंकि कभी कभी ज्यादा बोलने से भी नुकसान हो जाता है। जो हम ज्यादा बोलते हैं ना, कथा में आकर के बातें करें, गुरु जी की बात ना सुने, तो फिर तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। क्या पता कौन सी बात तुमसे निकल जाए। कभी कभी ज्यादा बोलने से नुकसान कैसे होता है, सुनो तुम्हें कथा, तुमको समझ में आ जाएगा। एक गांव में 3 तोतले थे। कितने? 3। बड़े सुंदर थे वो, लेकिन सुंदर तो थे, उनका विवाह नहीं हुआ था, कुंवारे थे तीनों। अब एक दिन उनको देखने वाले आ गए, लड़की वाले। पिताजी ने कहा बेटा आज तुमको देखने वाले आ रहे हैं,
और ज्यादा किसी से बोलते ना है। पिता को तो पता थी तोतले तीनों, अगर ज्यादा बोलेंगे तो पता चल जाएगी। बेटा किसी से बोलते ना है, चुपचाप रहना है। तीनों बेटे बोले ठीक है। और ये विशाल 20 रुपए भगवान की कथा में दान कर रहे हैं, सदा ही जय जयकार हो। अब दिन रात्रि हुई, दिन निकला, बेटी वाले आ गए। अब बेटी वालों ने आकर के जैसे ही देखा बोले भाई लड़के बड़े सुंदर हैं, बहुत सुंदर लड़के थे। अब लड़के जैसे ही पसंद आए तो बेटी वाले भाई हम तो रिश्ता पक्का करेंगे समझी साहब, लड़के बहुत सुंदर हैं, हमें लड़के पसंद आ गए। अब बेटा वाला बोला चलो बात हो जाएगी, भोजन करो। बोले भोजन बात में करेंगे, पहले बातचीत करो विवाह की। अब सोच रहे थे कहीं यार लड़का ना निकल जाए हाथ से। तीनों लड़के तीनों बड़े सुंदर है, तीन ही बेटी थी उनको समझी साहब, तीनों को एक साथ करेंगे। तो बोले विवाह हम कर लेंगे लेकिन तुम चाय नाश्ता भोजन वगैरह कुछ तो करो। बोले नहीं इच्छा नहीं है। बोले कुछ करो। अब वो जैसे ही भोजन खाने लगे तो पिताजी ने तो कह दिया तो तुम्हें से बोलना मत, अगर बोल गई तो बेटा काल खराब हो जाएगी, भाग जाएंगे। सुंदर तो थे। अब कुछ देर बाद जब वो खाना खा रहे थे, तीनों तोतले एक साइड में बैठे खाट पर चुपचाप। अब जैसे ही बैठे तो इतने में एक चुईया आई। अब उनकी रसोई में से एक चावल का कट्टा रखा था वहीं, तो चुईया आए और 2-4 दाने चावल के लेके चली जा। अब वो तोतले बैठे हुए देख रहे हैं, बोले यार ये चुईया बेर आती है और बेर चावल का दाना ले आती है। अब इस तरह से हम नहीं बोले, चुपचाप बैठे रहे तो कट्टा तो खाली हो जाएगा, हम क्या खाएंगे। तो एक तोतला जो बड़ा था वो कहने लगा अपने पिताजी से, पापा देखो टुईया आ गई, टुईया टुईया टुईया। दूसरा बोला पापा देखो टावल का दाना ले गए, टावल का दाना। अब बेटी वाले बोले यार ये तो तोतले हैं। तीसरा बोला पिताजी देवी बोले, देवी बोले, हम तो टुप्पे क्या कहते हैं, हम तो बोले ना अब बेटी वाले बोला भैया समझी साहब राम राम बोले राम राम, हम ना करने के बिना, लड़के तो तीनों तोतले हैं। अब उनके पिताजी कहने लगे अरे मूर्खो, मैंने तुम्हें समझाया था कि बोलना मत, आज तुम ना बोलते तो तुम्हारा बुरा हो जाता, पक्की बात हो जाती, लेकिन तुम्हारे बोलने से ताल खराब होगा, इसलिए तुम बोलोगे तो ना जाने कौन सी बात तुमसे निकल जाए कथा में। देखिए कथा जो हो रही है ना, ये हमारे जीवन को सुधारने के लिए हो रही है। और ये श्रीमती रूपवती जी ये भी 20 रुपए भगवान की कथा में दान कर रही हैं, सदा ही जय जयकार हो। अच्छा ईमानदारी से बताओ, इतने बात पर बैठे हैं, सुबह को पूजा कौन कौन वक्त करते हैं? पूजा पाठ, बाकी सब बोल। अच्छा खाना कितने, भोजन कितने लोग करते हैं? हाथ खड़े करो। भोजन भी ना करते हो? पीछे वाले भोजन भी ना करते, मुझे लग रहा है। हो सके भोजन भी ना करते। जिस प्रकार भोजन जरूरी है उसी प्रकार प्रतिदिन पूजा भी जरूरी है। पूजा ही हमारा जीवन है और यही हमारा सार है। अब दुखी क्यों रहते हैं? दुखी इसलिए तो रहते हैं जब भगवान का नाम ही नहीं लेते। पूजा क्या करो, सनातन धर्म है, हमें अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है।